नमस्कार दोस्तों, डीसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इसका टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, यहाँ से आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए हम आप बात करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की दोस्तों, क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है। ये मैं अब छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा ताकि जब भी आप आराम करो, आराम यानी कि खाना खा रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, उस समय दोस्तों सिर्फ सुन लें तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर को। जो आपका मॉडल टेस्ट चल रहा है लगातार कंटिन्यू चल रहा है। पुराने वीडियो यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट करके आप दोस्तों उसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, पृथ्वी के भूपर पट्टी तथा मेटल के बीच जो सीमा होती है उसको क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के भूपटल और दोस्तों मेटल के जो बीच में जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोह अशांत्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, मोह अशांत्य बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, त्वरित चूने का क्या नाम है दोस्तों। तो त्वरित चूने का या डायरेक्ट चूने का नाम पूछ लिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। तो दोस्तों ये किस सन में पारित किया गया था, 1920 के उसमें ये पारित किया गया था और लागू किया गया था नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो ये आपको दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दोस्तों कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में चलाया गया है। तो याद रखना, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, कैप्टन रूप सिंह की स्मृति में यह दिया जाता है। अगला है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है। तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन दोस्तों केरल राज्य में स्थित है। अगला आता है दोस्तों सार्क। तो सार्क सारस भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान है। याद रखना, सारस जो नाम है दोस्तों भारत का पहला स्वदेशी नागरिक विमान है। अगला है हमारा, लक्ष्य एक पायलट रहित लक्ष्य विमान है। तो दोस्तों लक्ष्य क्या है, एक पायलट रहित लक्ष्य विमान है, ये आपको याद रखना है। सेमोर द्वीप दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, तो अंटार्कटिका पे पड़ता है। बार बार ईमेल करना यानी कि क्या मतलब है इसका, ईमेल बॉम्बिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। बार बार है ना बम फिर रहा, ऐसे याद रख लेना। फिर है बारावती स्टेडियम कहाँ है दोस्तों, तो ये हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो बारावती स्टेडियम कहाँ है, उड़ीसा राज्य में। फिर है डॉक्टर हवा के नाम से दोस्तों हम किसको जानते हैं, तो डॉक्टर हवा के नाम से दोस्तों हरमट्टन को जानते हैं, यानी कि सारा में पड़ता है ये। अगला है दोस्तों, वहाँ चलती है। अगला है अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 जलियांवाला बाग 14 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आपको याद रखना, 1919 में हुआ था। जामिया मिलिया इस्लामिया दोस्तों 1920 में, और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये दोनों तीनों चीज़ आपको याद रखना है। तो अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 में, जलियांवाला 1919 में, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में, और मोपला विद्रोह 1920 में हुआ था, 21 में हुआ था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है हमारा इसके बाद में, टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन इंडिया के दोस्तों अध्यक्ष चुने गए दुष्यंत चौटाला। कौन चुने गए, दुष्यंत चौटाला इसके अध्यक्ष चुने गए। अगला है, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एकेडमी की स्थापना कहाँ की गई, तो ये नागपुर में की गई दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुल्तान मामाजी का निधन है ना हुआ है, ये है ना मालवी बोली के कवि थे दोस्तों। तो याद रखना, करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाएगा कि सुल्तान मामाजी का निधन हुआ दोस्तों, ये मालवी बोली के कवि थे। अगला है, 7वीं राष्ट्रीय केनो पोलो प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था हमारे इंदौर शहर में। तो 7वें नंबर की राष्ट्रीय केनो पोलो प्रतियोगिता का आयोजन इंदौर शहर में हुआ। कृपा शंकर विश्रोई दोस्तों कुश्ती से संबंधित है। फिर है दोस्तों मिशन पूर्वोदय, पूर्वी भारत को एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करना है। मिशन पूर्वोदय का उद्देश्य क्या है दोस्तों, पूर्वी भारत को एकीकृत स्टील हब के रूप में विकसित करना है। G4 में दोस्तों ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान है ना, ये आपको याद रखना है। G20 में भारत, ये थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया इसमें।